नमस्कार दोस्तों, आरओ टेस्ट सीरीज 2023 की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 62 को। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों 10 दिनों से अधिक दिनों तक अगर उपवास किया जाए तो लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। दोस्तों अधिक दिनों तक लगातार उपवास करने से लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। और दोस्तों लीवर से संबंधित एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो लीवर यानी यकृत यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलकर संग्रहित करता है। अगला प्रश्न है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। तो मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए टसर रेशम, बी गोसामर रेशम, सी मूंगा रेशम या डी अहिंसा रेशम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गोसामर रेशम। जो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम होता है उसे गोसामर रेशम कहते हैं। और दोस्तों जो टसर रेशम दिया गया है यह टसर कीटों के द्वारा उत्पादित किया जाता है और जो अहिंसा रेशम है यह आधुनिक विधि है रेशम उत्पादन की, जिसमें कीटों को बिना मारे ही रेशम प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। तो दोस्तों एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडा। दोस्तों अंडा में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। तो तुलसी के पौधे का जो औषधि महत्व है वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फिनोल एवं फ्लेवोनाइड्स के कारण। अगला प्रश्न है, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है। तो दोस्तों काशी लालिमा यह किस फसल की प्रजाति है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भिंडी की। काशी लालिमा यह भिंडी की एक प्रजाति है। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं। एक तरफ भारत में अधिनियमों के नाम दिया गया है, दूसरी तरफ वर्ष है। तो सबसे पहला है वन संरक्षण अधिनियम। तो दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम यह 1980 में यह अधिनियम लाया गया। तो पहला सही सुमेलित है, ए का 1 हो जाएगा, वन संरक्षण अधिनियम 1980। और ऑप्शन नंबर बी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यह 1986 में लाया गया। तो दूसरा भी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। सी है वायु प्रदूषण अधिनियम। तो दोस्तों वायु प्रदूषण अधिनियम यह 1981 में लाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। तो दोस्तों यह 1974 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो उपरोक्त जो चारों विकल्प दिया गया है दोस्तों चारों सही सुमेलित है। तो 1 का ए हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो यह कूट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। तो आइए देखते हैं नदी का जल प्रदूषण किस प्रकार से मापा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। दोस्तों नदी के जल के प्रदूषण का जो मापन करते हैं वे जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से किया जाता है। अगर जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है तो जल प्रदूषण कम होगा, और अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो जल प्रदूषण अधिक होगा। तो इस प्रकार से जल में घुली ऑक्सीजन के द्वारा नदी के जल प्रदूषण को मापा जाता है। और दोस्तों जल प्रदूषण की मात्रा को बीओडी के माध्यम से मापा जाता है। इसको याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, बीओडी के माध्यम से मापा जाता है। और बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है। तो दोस्तों धूपगढ़ चोटी यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए,
सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और उनसे संबंधित स्थान का नाम दिया गया है। हमको यह बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है जल विहार का मेला। दोस्तों यह बुंदेलखंड में लगता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर पूछा जाएगा कि जल विहार का मेला कहाँ लगता है तो यह बुंदेलखंड में लगता है। और बी है बटेश्वर का मेला। दोस्तों यह पश्चिमांचल में लगता है, यह भी बिल्कुल सही है। और सी दिया गया है बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल दिया गया है, तो दोस्तों यह गलत हो जाएगा। बलदेव छठ का मेला यह फरीदाबाद में लगता है। कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। तो ऑप्शन नंबर सी यह सही सुमेलित नहीं है। डी है शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? तो दोस्तों किसे जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? आइए देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट। दोस्तों पश्चिमी घाट को भारत में जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्र माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से कुशीनगर यह नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी दोस्तों बलरामपुर इसकी सीमा नेपाल से लगती है, श्रावस्ती भी नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है, लखीमपुर खीरी भी नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है। और इसके अतिरिक्त बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज जिले भी नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों कुशीनगर यह नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो दोस्तों वह कौन सा मेला है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? सही जवाब होगा नौचंदी का मेला। ऑप्शन नंबर ए नौचंदी का मेला। दोस्तों नौचंदी मेला यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में प्रत्येक वर्ष नवरात्र में लगता है और इसमें हिंदू व मुस्लिम दोनों की परस्पर सहभागिता होती है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राजा चेत सिंह ने। दोस्तों अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह जो कि 1780-81 में हुआ था, उसका नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।